हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम है f1, f2, f3, fk बे रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये हमें फंक्शंस गिवन है ऑन मेट्रिक स्पेस x3। फंक्शन कहाँ पे डिफाइन हो रहा है? x2 आर के स्पेस के अंदर। आर के स्पेस के अंदर फंक्शन डिफाइन हो रहा है। एक फंक्शन डिफाइन हुआ f1, देन f2 फंक्शन डिफाइन हुआ, देन f3 फंक्शन डिफाइन हुआ। इस तरह से अलग अलग f के फंक्शंस डिफाइन हो रहे हैं x3 स्पेस के अंदर, मेट्रिक स्पेस x के अंदर। x2 आर के भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स हमें कैसे डिफाइन हो रहा है? f1x, f2x, f3x अप टू सो ऑन fkx फॉर ऑल x कहाँ से है? x दैट इज फ्रॉम मेट्रिक स्पेस x। और यहाँ पे किसके ऊपर फंक्शन डिफाइन हो रहा है? दैट f इज फ्रॉम x2 rk। ओके, एक एफ एक्स हमें क्या चीज़ मिल गई है? एफ एक्स दैट इज f1x, f2x, f3x दैट इज fk x। देन f इज कॉन्टिन्यूस। f फंक्शन जो हमारा डिफाइन हो रहा है, इस एफ एक्स को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ f1, f2, f3 ये जो सारे फंक्शंस डिफाइन हो रहे हैं, ये सारे अगर कॉन्टिन्यूस होते हैं तब हम इस f को क्या कहेंगे? ये क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है तो हमें कन्वर्स पार्ट भी इसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो मीन्स हमें अगर ये सारे जो फंक्शंस गिवन है, ये जो रियल वैल्यूड फंक्शंस गिवन है, अगर ये सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं तो हमें क्या प्रूफ करना है? कि f इज़ कॉन्टिन्यूस। और नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है? कि f कॉन्टिन्यूस हमें गिवन है और इन सबको हमने कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। क्लियर? हम दोनों पार्ट्स प्रूफ करेंगे, इसके कन्वर्स पार्ट भी और नेसेसरी पार्ट भी। चलिए फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लेके चलते हैं f इज़ कॉन्टिन्यूस। अगर f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कहाँ से डिफाइन हो रहा है? f दैट इज़ फ्रॉम x टू आर के। ये हमने ले लिया कि हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं की है, कहीं से आपको क्लियर नहीं है, तो आपके पास लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके पास है। प्लेलिस्ट का नाम है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, ये जो आपके चैप्टर का नाम है वही इस प्लेलिस्ट का नाम है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। तो आप क्या करेंगे, वहाँ से आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सारे थ्योरम्स कॉन्टिन्यूटी की करवाई हैं और साथ में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी पहले क्लियर करवाई है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अगर नहीं क्लियर है। एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, एफ दैट इज़ फ्रॉम एक्स टू आर के एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं c बिलोंग्स टू x, फॉर c बिलोंग्स टू x एंड एप्सिलॉन पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव such that what will be that fx minus fc will be less than epsilon when dxc is less than delta। यहाँ से क्या चीज़ क्लियर हो रही है? fx माइनस एफ सी विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन dxc दैट इज लेस देन डेल्टा। ये सारा पार्ट हमारा क्या आ गया डेफिनेशन का, बिकॉज c जो है, जो f है, ये कॉन्टिन्यूस एट c हमने ले लिया। c पॉइंट हमने कहाँ से ले लिया? x को बिलोंग करता हुआ कोई पॉइंट ले लिया। और ये हमारी डेफिनेशन क्या बताती है? फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, fx माइनस एफ सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर dxc इज लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन से क्लियर हो गया हमें। अब देखिए क्या चीज़ होती है, अगर हमारे पास, ये तो एफ एक्स के लिए बात हो गई। अब एफ एक्स हमारे पास है क्या? एफ एक्स में हमारे पास फंक्शंस हैं f1x, f2x, f3x अप टू सो ऑन fkx। हमें इन सारे फंक्शंस की बात करनी है, तो हम क्या चीज़ बोलेंगे? समेशन i फ्रॉम 1 टू k, summation I that is from 1 to k fix minus fic स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या चीज़ होती है? दैट इज़ दी, जब हमने एफ एक्स और एफ सी का दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जब हम इसकी मॉडुलस की बात करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी? जब हम इन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस की बात करेंगे, देखिए हमने दो पॉइंट्स के डिस्टेंस की बात की, तो हमारे पास क्या आ जाता है? दैट इज़ मॉड ऑफ एक्स माइनस सी। हम दो पॉइंट्स के डिस्टेंस की बात ये करते हैं जब हमने आई से बहुत सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस की बात करनी है, तो हम इस तरह से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। क्लियर? दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन
डी एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। क्लियर हो रहा है? जब दो पॉइंट्स के डिस्टेंस की बात हो रही है तब हमने मॉडुलस ले लिया। अब हमने सारे आई फ्रॉम 1 to k एफ आई एक्स एफ आई सी दैट इज होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लिया। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ क्लियर होती है, एफ आई एक्स माइनस एफ आई सी दैट मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन आई फ्रॉम 1 to k एफ आई एक्स माइनस एफ आई सी होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर हम इसकी बात करें, ये चीज़ अगर एफ आई एक्स और एफ आई सी की बात करें तो ये किससे लेस होगा? जब दो पॉइंट्स के डिस्टेंस की हम बात करेंगे वो किससे लेस होगा? इन सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस से तो लेस ही होगा। तो हमने क्या चीज़ बात की कि एफ आई एक्स माइनस एफ आई सी ले लिया। ठीक है, दैट इज लेस देन दिस, ये सारी वैल्यू से लेस होगा। और ये सारी वैल्यू क्या है? दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, एफ आई एक्स माइनस एफ आई सी मॉडुलस दैट इज लेस देन एप्सिलॉन when dxc is less than delta, that is less than epsilon for all i। सारे i के लिए हमारे पास एफ आई एक्स एफ आई सी जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल i। और किस टाइम पे ट्रू हुआ? जब डी एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। और यही हमारे पास क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। ये डी एक्स सी लेस देन डेल्टा हो गया और एफ आई एक्स एफ आई सी लेस देन एप्सिलॉन आ गया। मीन्स जितने भी सारे एफ आईज हैं, इट इम्प्लाइज जितने भी सारे एफ आईज जितने भी सारे एफ आईज हैं आर कॉन्टिन्यूअस एट सी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो गई। मीन्स हम क्या चीज़ बोलेंगे, हेंस ईच एफ आई का क्या मतलब है हमारा, F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fk तक जितने भी सारे एफ आई फंक्शंस हम ले रहे हैं, ईच एफ आई इज कॉन्टिन्यूअस ऑन एक्स। क्लियर? हमें ये सारे क्या मिल गए हैं, कॉन्टिन्यूअस मिल गए हैं। क्यों कॉन्टिन्यूअस मिल गए हैं? बिकॉज सारे एफ आईज हमारे पास क्या चीज़ हो गई, एफ आई की सारी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ गया व्हेन डी एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। तो ये जो सी पॉइंट के पे सारे जो एफ आई जितनी भी फंक्शंस हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो सारी क्या हो गई, कॉन्टिन्यूअस हो गई। मीन्स एफ आई फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस बन गया। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज जो हमारी F1 F2 F3 अप टू सो जो भी ये सारे फंक्शंस हैं आर कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? हमने ये सारे कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर दिए। देन कन्वर्स पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, कन्वर्स पार्ट में हम ये चीज़ लेके चलेंगे F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fk, ये सारे कॉन्टिन्यूस हैं और हमने प्रूफ क्या करना है, F इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कन्वर्स देखते हैं इसका। कन्वर्स पार्ट में हम क्या लेके चलेंगे, F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fk आर कॉन्टिन्यूस। What will we prove? To prove f is continuous, हमने f को क्या प्रूफ करना है, कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। क्लियर? चलिए अब ये चीज़ देखिए, इसका प्रूफ देखिए। हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो रहा है एफ आई फ्रॉम एक्स टू आर। एफ आई कहाँ से डिफाइन हो रहा है, फ्रॉम एक्स टू आर की। ठीक है, एफ आई फंक्शन कहाँ से डिफाइन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम एक्स टू आर के, कॉन्टिन्यूअस है। एफ आई हमें क्या गिवन है, जो फंक्शंस डिफाइन हो रहे हैं एक्स टू आर के ऊपर, ये सारे क्या हैं, हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है। ठीक है, एफ आई हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो बाय डेफिनेशन क्या चीज़ आ जाएगी, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट जो एफ आई की वैल्यूज़ होंगी एफ आई एक्स माइनस एफ आई सी विल बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर के व्हेन डी एक्स सी इज लेस देन डेल्टा। क्लियर? तो ये चीज़ किसके लिए है, फॉर ऑल आई, बिकॉज ये हमें कॉन्टिन्यूस किसके के लिए गिवन है, जो एफ आईज हैं वो सारी हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है। और किसके लिए गिवन है, सारे आई के लिए सारा कॉन्टिन्यूस गिवन है। और व्हेन एक्स सी विल बी लेस देन डेल्टा, एक्स सी विल बी लेस देन डेल्टा। तो हम क्या लेते हैं,
डेल्टा दैट इज मिनिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 अप टू सो ऑन डेल्टा k। इस सब के लिए हमने एक मिनिमम वैल्यू ले ली डेल्टा, तो ये हमारी किसके लिए ट्रू हो गई, dxc दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल डेल्टा। क्लियर। अब हमारे पास क्या चीज आ गई, f(x) माइनस fc। अगर हम ये चीज़ ले लें, हमें f(x) माइनस fc को प्रूफ क्या करना है, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन dxc इज लेस देन डेल्टा। दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन dxc इज लेस देन डेल्टा। तब हम बोलेंगे कि हमारा जो f(x) फंक्शन है ना वो कॉन्टीन्यूअस है, तब हमारी ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो हमें यहाँ तक ये रिजल्ट को पहुँचाना है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, f(x) माइनस fc से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। That will be equal to summation I from 1 to k f(ix) minus fic होल स्क्वायर। क्लियर। देन आप क्या लेंगे यहाँ पे, that will be less than equal to summation I from 1 to k fix minus fic होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर लिया था और अब हम क्या कर रहे हैं, इसका फुल का स्क्वायर ले लेते हैं। दैट विल बी लेस देन इक्वल टू दिस होल स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं, इट इम्प्लाइज f(x) माइनस fc विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन I फ्रॉम 1 to k fix माइनस fic। क्लियर। अब fix माइनस fic ये किसके इक्वल है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर k। यही चीज़ है, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज लेस देन k इंटू एप्सिलॉन ओवर k। बिकॉज k इंटू क्यों लिया हमने, fix और fic की वैल्यूज आ रही हैं। अब समेशन की जो वैल्यू है यहाँ पे समेशन 1, तो वो क्या आ जाएगा हमारा k, तो दैट इज एप्सिलॉन ओवर k, दैट इज लेस देन k इंटू एप्सिलॉन ओवर k मीन्स किसके इक्वल आ गया, दैट इज एप्सिलॉन। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, fx माइनस fc इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन dxc इज लेस देन डेल्टा। क्लियर। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, fx माइनस fc इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन dxc इज लेस देन डेल्टा। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, कॉन्टिन्यूटी की। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास क्या चीज़ आ गई, fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने ये चीज़ नहीं प्रूफ करनी थी, हैंस प्रूव्ड। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग।